हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। फिर से एक बार आपका स्वागत है हमारी ऑनलाइन पाठशाला में। और आपको पता है आप फिजिक्स क्लास में हैं अभी। और हमने लास्ट लेक्चर में देखा म्यूचुअल इंडक्टेंस। इस लेक्चर में हम बात करेंगे सेल्फ इंडक्टेंस की। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होता है सेल्फ इंडक्टेंस का। एक्चुअल में किसी कॉइल में आप करंट फ्लो करवा रहे हो, उस करंट फ्लो के कारण उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। और मैग्नेटिक फील्ड अगर टाइम के साथ में चेंज करवा दे, मतलब करंट को चेंज करवा दे, करंट के चेंज के कारण मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। और उस मैग्नेटिक फील्ड के चेंज के कारण उस खुद ही कॉइल में अपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस होगा। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या? वो ईएमएफ ऐसा इंड्यूस होगा, इट अपोजेस द कॉज, इट अपोजेस द चेंज इन करंट। उस करंट चेंज को अपोज करेगा। तो वहां पर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा खुद ही कॉइल में, वो होगा सेल्फ इंडक्टेंस। ओके, वो होगा सेल्फ इंडक्टेंस। तो सेल्फ इंडक्टेंस के कॉन्सेप्ट बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। अगर हम कॉइल की बात करें और कॉइल के अक्रॉस अगर डीसी वोल्टेज सोर्स लगा दिया हमने, तो धीरे 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 मैग्नेटाइज होगा। मतलब अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड या जो इलेक्ट्रिक एनर्जी थी उसको कन्वर्ट कर देगा मैग्नेटिक एनर्जी में। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होता है। मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा और उसको मैग्नेटाइज कर देगा। ऐसे ही अगर हमने उस मैग्नेटाइज्ड कॉइल के अक्रॉस रेजिस्टेंस लगा दिया तो वो डीमैग्नेटाइज होने लगेगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड को वो हीट में कन्वर्ट करने लगेगा रेजिस्टेंस के थ्रू। तो बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड को पहले मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड को फिर अच्छा, उस मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से हम किसी कंडक्टर पे फोर्स भी लगा सकते हैं। मतलब अब आप इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, तो ये बड़े इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होते हैं। उन्हीं कॉन्सेप्ट में हम बात कर रहे हैं सेल्फ इंडक्टेंस का। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। ओके, तो हम बात कर रहे हैं सेल्फ इंडक्टेंस की। हम बात कर रहे हैं सेल्फ इंडक्टेंस की। ओके, सेल्फ इंडक्शन, और इसके लिए कोफिशिएंट यूज करेंगे सेल्फ इंडक्टेंस। ओके, जैसे हमारे पास में एक कॉइल है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट होता है और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। उस कॉइल में हमने करंट फ्लो करवाया। ओके, तो इस करंट को चेंज करने करंट चेंज के कारण इस खुद ही इस कॉइल में ही ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। ओके, तो उसको हम कहेंगे सेल्फ इंडक्टेंस। व्हेन ईएमएफ induced EMF induced in a coil due to change in current of itself coil। उसी कॉइल का हमने करंट चेंज किया, उसी कॉइल का करंट चेंज किया और उसी में ईएमएफ इंड्यूस हुआ, तो हम कहेंगे सेल्फ इंडक्टेंस। तो यहाँ पर जो फ्लक्स पास होगा इट शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट आई। और यहाँ पर एक कांस्टेंट हम यूज करेंगे एल। तो इस एल को हम कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ओके, या फिर हम कह सकते हैं केवल सेल्फ इंडक्टेंस, कह सकते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। ये इस कॉइल का एक प्रॉपर्टी हो गया। और इसे हमें फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे? एल हमको फाइंड करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो अगर हम फ्लक्स की बात करें तो ये होगा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इनटू मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके, इस बी को हम कैसे लिख सकते हैं? एन इंटू म्यू नॉट इंटू आई। ओके, इंटू ए। बी को क्या लिखा हमने? एन म्यू नॉट आई। यहाँ पर स्मॉल एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो फाई हमको मिला कैपिटल एन स्मॉल एन, ओके, म्यू नॉट ए इंटू आई, म्यू नॉट ए इंटू आई। अच्छा, कैपिटल एन को हम लिख सकते हैं स्मॉल एन इंटू एल। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को हमको टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमको फाई का वैल्यू आया एन इंटू एल इंटू एन इंटू म्यू नॉट इंटू ए इंटू आई। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं एन स्क्वायर म्यू नॉट एल इंटू ए इंटू आई।
और ये क्या होगा, अगर कंपेयर करें फर्स्ट इक्वेशन को और जो भी डिराइव किया उसको कंपेयर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इस L का वैल्यू हमको मिलेगा, L का वैल्यू क्या मिलेगा, n स्क्वायर म्यू नॉट A इंटू L। दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ओके, आगे हम बात करेंगे यूनिट ऑफ इंडक्टेंस, यूनिट एंड डायमेंशन फार्मूला ऑफ इंडक्टेंस। हम बात कर रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इंडक्टेंस। ओके, तो यहाँ पर अगर आप सेल्फ इंडक्टेंस की बात करें या म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करें, यूनिट और डायमेंशन फार्मूला तो सेम ही होगा। क्यों, क्योंकि फ्लक्स इज इक्वल टू m इंटू आई। तो यहाँ पर 2 1 अगर लिखेंगे, ओके, व्हाट इज मीनिंग ऑफ म्यूचुअल और सेल्फ इंडक्टेंस which is equal to flux divided by current, flux divided by current। ओके, तो अगर फ्लक्स का हम यूनिट देखें तो इट विल बी वेबर और करंट का एम्पियर। ओके, करंट का यूनिट क्या होगा, एम्पियर, और इसे एसआई सिस्टम में हम लिखते हैं हेनरी। हेनरी क्या लिखते हैं, इसे हम लिखेंगे हेनरी। तो यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट ये याद रखना है, वो क्या, कि यूनिट ऑफ इंडक्टेंस वो कोई सा भी हो सकता है। इंडक्टेंस इज हेनरी, और इसे हम कैपिटल H से डिनोट करते हैं, कैपिटल H से डिनोट करते हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम देखेंगे डायमेंशनल फार्मूला। ओके, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ हेनरी। इस हेनरी का डायमेंशन फार्मूला हमको फाइंड करना है। तो डायमेंशन फार्मूला फाइंड करने के लिए हमको वेबर का और एम्पियर का डायमेंशन फार्मूला पता होना चाहिए। तो वेबर का क्या होगा, वेबर का डायमेंशन फार्मूला होता है mL2T - 2A-1। ये समझने के लिए फिर से आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में फ्लक्स के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। डिवाइडेड बाय ए, ओके, डिवाइडेड बाय ए, दिस इज द डायमेंशन फार्मूला फॉर द इंडक्टेंस और हेनरी। इसे और आगे सॉल्व करेंगे तो वो कितना होगा, mL2T - 2A-1, सॉरी A-2। ओके, इसे एक और तरीके से हम डिराइव कर सकते हैं। उसके लिए आपको एनर्जी के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। अगर किसी इंडक्टर में, या भी थोड़ा सा याद रख लो, आई करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक एनर्जी कितनी स्टोर करेगा, और मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर, तो मैग्नेटिक एनर्जी U होगा 1/2 Li²। ओके, तो यहाँ से L का वैल्यू हम निकाल सकते हैं 2U/I²। ओके, तो अगर हम डायमेंशन फार्मूले की बात करें, डायमेंशनल फार्मूला अगर हम देखें तो वो क्या होगा, U का क्या होता है, 2 का तो कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं, U का क्या होगा, mL2T - 2, एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला और करंट का A-2। तो यहाँ से हेनरी का डायमेंशन फार्मूला आया mL2T - 2 A-2, ये +2 होगा। तो दिस इज डायमेंशन फार्मूला ऑफ हेनरी। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बहुत इजीली आप याद रख सकते हो, एनर्जी पर एम्पियर स्क्वायर, एनर्जी पर एम्पियर स्क्वायर। ओके, तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड कुछ अच्छे न्यूमेरिकल देखने वाले हैं, और अभी हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और कवर कर सकते हैं, जो कि है रिलेशन बिटवीन
relation between mutual inductance and self inductance. ओके तो यहाँ पर आप किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, पहले तो हम दो कॉइल को अब अलग अलग बनाने की कोशिश करते हैं। एक कॉइल प्राइमरी कॉइल है, ओके, और इन दोनों के बीच में इंडक्शन, और ये सेकेंडरी कॉइल। तो ये कॉइल नंबर 1, ये कॉइल नंबर 2। इसके टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N1, इसके नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N2, ओके। और ये कोर बता रहा है जिसपे ये वाइंडेड है, लेमिनेटेड कोर। ये ट्रांसफार्मर में सारे कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझोगे आप। तो अगर हम L1 की बात करें, तो वो होगा N1 स्क्वायर म्यू नॉट A इंटू L। अगर हम L2 की बात करें तो वो होगा N2 स्क्वायर म्यू नॉट इंटू A इंटू L। इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमको मिलेगा N1 स्क्वायर N2 स्क्वायर म्यू नॉट स्क्वायर A स्क्वायर L स्क्वायर। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं N1 इंटू N2 इंटू म्यू नॉट इंटू A इंटू L होल स्क्वायर। और ये क्या है, ये है M, तो इसको लिख सकते हैं M स्क्वायर। मतलब M इज इक्वल टू रूट L1 L2 आया। और ये कब पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब आइडियल कपलिंग हो। मतलब कि दोनों का जो फ्लक्स लिंक फ्लक्स है वो सेम, ओके, वो कहीं लीकेज नहीं हो रहा है, तो आइडियली। बट ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। तो प्रैक्टिकली आप क्या लिखेंगे, प्रैक्टिकली हम लिखेंगे M इज इक्वल टू K टाइम्स, प्रैक्टिकली ये हमेशा लेस देन, M इज ऑलवेज लेस देन रूट L1 L2, हमेशा उससे कम होगा। तो हम एक यहाँ पर K कोफिशिएंट का यूज़ करेंगे, ठीक है। और इस K का वैल्यू हमेशा लेस आर इक्वल टू 1 होगा। 1 कब होगा, जब आइडियल कपलिंग की बात करेंगे। और लेस देन 1 कब होगा, प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है, ठीक है। मतलब कि हम कपलिंग इस टाइप से करते हैं, वाइंडिंग इस टाइप से करते हैं कि K का वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा 1 के करीब हो। तो इस K को हम कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। K को क्या कहेंगे, यहाँ से हम K को हम कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, और इसका वैल्यू हमेशा 1 से कम ही होना है प्रैक्टिकली। आइडियली कितना होना है, 1 के बराबर। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट और आपको समझना है, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग या कपलिंग कोफिशिएंट भी आप कह सकते हैं, जिसका वैल्यू जैसे 0.8 हुआ, 0.9 हुआ, 0.85 हुआ, 0.775, इस टाइप से कुछ उसका वैल्यू होगा। तो ये कॉन्सेप्ट और हमको अच्छे से समझना है, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल की और अच्छे कॉन्सेप्ट की। तो आपको आगे के लेक्चर मिस नहीं करना है अगर आप EMI अच्छे से कवर करना चाहते हैं। कुछ टॉपिक ही इसके बचे हुए हैं, तो आपको सारे लेक्चर 1 बाय 1 देखना है, ओके। थैंक यू वेरी मच।